और जिसे हम सुखी समझ रहे हैं, ये बड़ी मौज मस्ती करते हैं अधार्मिक लोग, तो ये हम अभी उनको मौज मस्ती करते हुए देख रहे हैं, धन संपत्ति के कारण से, सुविधाओं के कारण से। लेकिन वो वास्तव में उतने ही सुखी हैं जितने हम समझ रहे हैं या हमें दिख रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। उनके आपस के अंदर के बहुत झंझट होते हैं। और यदि मान भी लिया जाए कि वो बहुत सुखी हैं अभी भौतिक रूप से, तो भी जितना उन्होंने अन्याय पूर्वक धन संग्रहित किया है वो तो उनका था ही नहीं, वो तो उनसे ले लिया जाने वाला है आगे। और उस धन को गलत ढंग से कमाते समय उन्होंने जिनको कष्ट दिया है, बाधा की है, अन्यों के साथ अन्याय अत्याचार किया है, उसका दंड भी उनको अतिरिक्त मिलेगा। ये उस तरह से है जैसे कोई जेब को काटे किसी की, और कचौरी समोसे खा रहा हो या मिठाई खूब खा रहा हो, दूसरे ने जेब काटी नहीं, वो भूख से परेशान है, और उसे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि पुलिस वाला भी देख रहा है और पकड़ के अभी डंडे मारेगा, जेल में बंद करेगा। उसे केवल ये देख रहा है ये दुकान से लेके खा रहा है कुछ अच्छी अच्छी चीजें, मिठाइयां। अब उस पूरे का आकलन करें, यदि जितने डंडे पड़ेंगे, जेल में बंद होगा, हमें तो वो नहीं पड़े। अब परमात्मा की न्याय व्यवस्था से जो उनको दुख कष्ट आगे आएगा, उसको और इसको मिला करके देखें, वो कौन सी मौज मस्ती कर रहे हैं। जितनी मौज मस्ती करते वो दिख भी रहे हैं दूसरों का ले करके, जो जितना भोग कर रहा है उसका कोई यदि पुण्य कर्माशय है तो वो घट जाएगा, दूसरे का कोई कुछ नहीं ले सकता। बाह्य रूप से हम ले लेते हैं, लेकिन परमात्मा के यहां जो खाता चल रहा है, कर्माशय जो है, वहां तो घट जाएगा। वो उसने भोग कर लिया है उतने लाखों करोड़ों रुपए का, सुविधाएं ले ली हैं, उसका पुण्य यदि है जिसका फल उसको कभी आगे मिलना था, वो घट जाएगा, भोग लिया उसने, और दूसरों को पीड़ित किया, उसका दंड अलग मिलेगा। और यदि पिछला पुण्य कर्माशय नहीं है तो उसको दंड अधिक मिलेगा। तो इसलिए जो मौज मस्ती करते हुए दिख रहे हैं वो मौज मस्ती कुछ नहीं है। मनुस्मृतिकार ने, महर्षि मनु ने इसी विषय पर एक श्लोक दिया है, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति। अधर्म से जब एधते बढ़ता है, खूब बढ़ता है, अधर्म जब करता है तो बढ़ता हुआ दिखता है, मकान बन जाएंगे, जमीन आ जाएगी, गाड़ियां आ जाएंगी, घरों में टेलीविजन, मिक्सी और जो विशेष और सुविधाएं हैं वो आ जाएंगी, बढ़ेगा। अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति। वो व्यक्ति सब भद्र ही भद्र देखता है, तो ये भी अच्छा हो गया, ये अधर्म किया तो कोई इससे अच्छा हो गया, ये साधन आ गया, उसको अच्छा अच्छा दिखाई देता है। उसकी बुद्धि ही ऐसी होती है क्योंकि लौकिक सुख सुविधाएं उसको मिल रही होती हैं। तो अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति। आगे कहा ततः सपत्नान् जयति। फिर वो अपने सपत्नों को यानी शत्रुओं को भी जीत लेता है। अन्याय पूर्वक कमाए गए धन से, बल से, साधनों से अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है। ये और बड़ी बात हो गई। और उसके शत्रु कौन होंगे? धार्मिक लोग होंगे, पढ़ाई करके। अधार्मिक भी हो सकते हैं, जो भी उसके शत्रु हैं उनको भी वो जीत लेता है। ये अधर्म से इतना सब कुछ हो जाता है। लेकिन आगे कहा समूलस्तु विनश्यति। लेकिन वो व्यक्ति समूल जड़ समेत नष्ट हो जाता है। ये उसका परिणाम है। ये तो होना है, ये बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन इनका समूल नाश हो जाएगा। इनके कुल नष्ट होंगे, इनके अगले जीवन नष्ट हो जाएंगे। जो मुक्ति प्राप्ति की यात्रा चल रही है उसमें वो ऐसे भटकेंगे कि न जाने कितने अरबों खरबों वर्षों तक
कितनी सृष्टियों तक विभिन्न योनियों में घूमते रहेंगे, पेड़ पौधे वनस्पति बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, कुछ नहीं होना। ये मौज मस्ती है उनकी, दंड से बच नहीं सकते। जब भी ऐसा लगे, परमात्मा और परमात्मा की न्यायकारिता को हमें विश्वास रख के चलना ही चाहिए, चलना ही पड़ेगा। जिसने इसको छोड़ा है वो समाज में धार्मिक रहते हुए भी दुखी होगा, और यूं कहते हुए मिलेंगे हमने ऐसा धर्म किया, इसके लिए ये किया, हमें क्या मिला? हमारे बच्चे अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे गाड़ियों में नहीं जाते विद्यालय में, हमारे बच्चे छुट्टियों में घूमने नहीं जाते, हम वायुयान में नहीं चल सकते, इत्यादि इत्यादि। यदि हमारे मुख से ऐसा वाक्य निकलता है तो हमने धर्म को समझ के नहीं किया, अभी धर्म का मर्म समझा नहीं है। हमें अपना कर्माशय ध्यान रखना है। हमने अच्छा किया, आज हमारे पास कम धन है, कोई बात नहीं, हमारा किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। समाज से प्रतिफल मिले या ना मिले, परमात्मा से अवश्य मिलेगा, वो हमारे कर्माशय में हो गया। आज की परिस्थिति कोई ऐसी है कि हमारे को उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा है, इतना विश्वास करके व्यक्ति चलता है, तो ये जो दिखाई देते हैं मौज मस्ती करते हुए, वो कहां दिखाई देंगे? जो स्वर्ग नरक की कल्पना है हमारी दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से सुख को ही स्वर्ग बोलते हैं और दुख को नरक बोलते हैं। स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो धार्मिक समझेगा हम तो नरक में रह रहे हैं, और ये अधार्मिक स्वर्ग में रह रहे हैं। लेकिन समझदार धार्मिक होगा तो उसे लगेगा मैं इनसे अच्छा हूं, अच्छी स्थिति में हूं, ये नरक में है। उसे आगे तक का दिखाई दे रहा है, इनके क्या फल होने वाले हैं, उनको नरक में देखता है। जैसे गीता के अंदर उस तरह के कथन मिलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन कह रहा है ये मारूंगा, ये मर जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे। और कहते हैं ये तो मरे हुए ही समझो इनको, तो ये तो अधर्म में है, ये तो मरे हुए ही हैं, इन मरे हुए को क्या मारोगे? जो अधर्म में है, अधर्म का साथ दे रहा है, वो मरा हुआ ही तो है, हानि ही तो है उसकी। उसको क्या जीवित मान रहे हो, तो मरा पड़ा है। तो ऐसा कभी किसी को दिखाई देता हो उसको कभी ना समझें। ऐसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, कष्ट है, उसको खूब अच्छी तरह झेलें। धर्म की पालना के समय जो कष्ट आते हैं उसको सहन करना ही तो तप है। यही तो महर्षि ने परिभाषा दी तप की, ये तो हमारा तप है, ये वास्तविक तप है। और तप से क्या होता है? हमारे पुराने संस्कार क्षीण होते हैं, क्लेश तनु होते हैं। ये तप का बहुत बड़ा महत्व है। और जो ऐसा तप नहीं करता है उसको योग सिद्ध नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। ये कष्ट, ये तप मान करके सहन करें हम, और हमारे लिए अति हितकारक मानते हुए इसको सहन करें। हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार इससे कटेंगे। इन कष्टों के समय भी हम धर्म पे चल रहे हैं, संस्कार तेजी से क्षीण हो जाएंगे, पुराने संस्कार क्षीण हो जाएंगे और निर्मल हो जाएंगे हम, और अध्यात्म मार्ग में हमारा रास्ता खुल जाएगा, तेजी से आगे बढ़ जाएंगे।